जैसे स्वयं स्वभावापति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज के, गुरुदेव श्री ब्राक सगर जी महाराज के, अहिंसामयी विश्व धर्म के। आज गाथा नंबर, कल 19 गाथा हो चुकी थी और 19 गाथा में कल दो प्रकार से आचार्य महाराज ने बताया था कि यदि आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का नियम से अपकार होता है, और यदि शरीर का उपकार करोगे तो नियम से आत्मा का अपकार होगा। अपकार यानी विनाश। तो यहाँ पर आचार्य महाराज उसी बात को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई फिर कैसे करें। तो आचार्य महाराज ने कहा था कि शरीर तो वैसे बेकार है, तो इस शरीर से उपयोग ये कर लो कि नियम ले लो, संयम ले लो, त्याग तपस्या ये करो। इससे शरीर से जैसे क्या होगा कि हम अपनी आत्मा कल्याण कर सकते हैं। तो ये बात कल यहाँ पर कही थी। क्योंकि अभी भी लोकांतरिक देव का मार्ग खुला हुआ है, यानी कि अभी भी जीव इस एक भवतारी बन सकता है। क्योंकि लोकांतरिक देव एक भवतारी होते हैं, और यहाँ से यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे स्त्री पुरुष कोई भी है ना, सबके लिए मार्ग खुला हुआ है। क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे हैं, कुंद स्वामी महाराज ने कहा है कि रवरीणा सुलहो विहतस्य, इस समय सार की चौथी गाथा है, अजवीण शुद्धो। और यहाँ कि आज भी साधक रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पूर्ण रूपेण पालन करके स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है, और अथवा लोकांतिक देव बनकर के रत्नात्रय की आराधना का फल प्राप्त कर सकता है, और वहां से च्युत होकर के मनुष्य बनेगा और सीधे मोक्ष चला जाएगा। तो अभी भी मार्ग है, ऐसा नहीं कि पंचम काल में बहुत, अभी जो लोग कहते हैं ना कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है मुनि बनने से, कोई फायदा नहीं है त्यागी वृत्ति बनने से, है ना, एक भवतारी हो सकता है अभी भी। तो यहाँ पर आचार्य भगवान आगे बता रहे हैं कि जो इस लोक संबंधी फल है, या तो कुछ परलोक संबंधी फल है, उन दोनों ही फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है। जो ध्यान होता है, अभी अपन देखें कि आज मैंने सुबह गोपाचल पर्वत पर आज एक जो क्लास चलती है रोज वहाँ पर, उसमें मैंने बतलाया था कि हमारे जो बाबा हैं इन्होंने प्रश्न पूछा था कि हम सब लोग मूर्तियों को ही क्यों पूछते हैं, जो भगवान की मूर्तियां हैं इनको क्यों पूछते हैं। तो मैंने आज उसका अच्छा उत्तर दिया था, कोशिश की थी। तो मैंने यही कहा था कि जो मूर्तियां हैं वह मूर्तियां हमारे लिए एक माध्यम हैं। जैसे अपन देखें महाराज नहीं है तो उनकी फोटो है ना, बिमल सागर जी महाराज नहीं तो उनकी फोटो लगा दी अपन ने, और उनका अपन दीप पूजन करवा देते हैं, अनावरण करवा देते हैं, तो उनकी फोटो के माध्यम से परोक्ष में मौजूदगी मान लेते हैं, है आईने का काम है। तो ठीक उसी तरह बाकी अपन देखें कि और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हमारी कमजोरी है। हमारी कमजोरी को भरने के लिए एक माध्यम है कि चलो भाई कोई नहीं है तो आप मूर्ति के सामने बैठ जाओ, और हमें क्या है कि उस मूर्ति को देख करके एक आधार मिल जाता है तिनके को सहारे का। तो वैसे हमें एक सहारा मिल जाता है कि चलो कोई सामने बैठा है और हम उनके सामने बैठ के पूजा आराधना सब कुछ कर लेते हैं। पर फिर भी हम उस मूर्ति की पूजा, आचार्यों ने पूछा क्या मूर्ति की पूजा कर रहे हो,
तो हमने कहा हाँ, तो मिथ्यात्व में चले गए। हाँ, तो फिर क्या कराएं, किसकी पूजा कर रहे हो? बोले मूर्ति को देख करके, मूर्ति बांध के, मूर्ति को देख करके मूर्ति बांध की पूजा कर रहे हैं। अगर महावीर की मूर्ति है तो महावीर की मूर्ति को देख करके भगवान महावीर की आराधना कर रहे हैं। कौन से महावीर? कुंडलपुर में वो, पावापुर में वो? नहीं 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 नहीं, नहीं ना पावापुर ना कुंडलपुर, हम सीधे सिद्धालय में पहुंच रहे हैं। और जहां सिद्धालय में भगवान विराजमान हैं, हम उनके आत्म प्रदेशों को स्पर्श करना चाहते हैं। और ऐसा करके कर रहे हो तो तुम्हें पूरा फल मिल जाएगा, नहीं तो पता चला करते रहो पूजा। हाँ, तो ये कहा गया है। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि इसलिए अपन देखें, ये अपन के लिए माध्यम बना दिया कि पंचम काल में आपका कोई सहारा नहीं है। हाँ, दर्शन वहां और देव वहां है, पूजा वहां, मतलब पूजा यहां करो, फल वहां से मिलेगा, है ना। जैसे मोबाइल हाथ में है, चर्चा किसी और से हो रही है ना, ठीक इस तरह। तो यहां पर मूर्ति हमारी कमजोरी है कि हमें इतना, अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, परफेक्ट श्रावक नहीं बन पाए या परफेक्ट साधक नहीं बन पाए। तो इसी कारण से हमें अभी, है ना, सहारा चाहिए, चाहे गुरु का हो, तो गुरु का सहारा भी ये हमारी कमजोरी है। इसलिए जो भी तीर्थंकर भगवान होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं बुद्ध, ना उनका कोई गुरु होता है ना कोई भगवान होता है, कोई नहीं, उनको नहीं पड़ती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधे निकले, और इसलिए ना वो मंदिर गए ना किसी मूर्ति के पास गए, सीधे गए वन में, कपड़े उतारे, केस रौंच किए, बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और ऐसे बैठे ध्यान में कि ना तो उनको कोई श्रावक से मतलब है। अभी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की कमजोरी तो बहुत है, हाँ, कि एक और तो घर छोड़ के आ गए, है ना, आत्मा कल्याण करने के लिए। मगर अब यहाँ समाज को ध्यान रखो, तो वहाँ परिवार में 4 ही लोग थे, अब यहाँ पूरी समाज का ध्यान रखो। आज ग्वालियर में तो ग्वालियर की समाज का ध्यान रखो, कभी और कहीं चले तो वहाँ की समाज का ध्यान रखो। अब आज यहाँ हैं तो यहाँ के लोगों के नाम ले रहे अपन, और बाबा जी, है ना, और आनंद जी, और चन्नू भैया। कल दूसरी जगह पहुँच गए तो वहाँ के 10 लोगों के नाम याद कर लिए, अब उनके नाम ले रहे हैं, है ना। तो बोले कि बताओ क्या है, तो आपकी अपनी मेमोरी में सबके नाम डालते जा रहे हो, जबकि अपन अपने पिताजी जो जिन्होंने बेचारे पैदा किया, माँ ने पैदा किया, उनके 2 नाम थे मात्र, एक माँ का एक पिता का, वो नाम तो अपन कह रहे भूलो भूलो भूलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ना। कि बोले क्यों, कि राग बढ़ जाएगा, और बोले कि इनके नाम याद कर लो, है ना। बताओ, जो ही भक्त चेला चेली आते उसके हाल नाम याद कर लेते अपन, है ना, इतना याद उनको नहीं करते जिन्होंने पैदा किया। तो बोले कि तुम अपनी मेमोरी डिलीट मार रहे हो, खाली कर रहे हो कि भर रहे हो। तो इसीलिए भैया आचार्यों ने कहा पहले के समय में साधु को इसीलिए कह दिया जंगल में जाओ, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे अनादि के संस्कार हैं, तो उनसे छूटोगे, इनसे जुड़ जाओगे, है ना। तो तुम क्या करोगे, इसी में अपना डायरी भर लोगे पूरी, है ना। जैसे डायरी, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल में, खाली मोबाइल आता है और 2 साल बाद देख लो उस मोबाइल को, तो कॉन्टैक्ट में अगर देखो, चेक करो तो पता चला कि इतनी लिस्ट है कि छांटना पड़ रहा है। अल्फा जो अक्षर हैं उनसे देखना पड़ता है, ए में है कि उसका नाम के बी में है कि सी में है, इतने नाम भर गए। तो ये हाल तुम्हारा है, तो बताओ तुम अब कैसे करोगे, आधा ख्याल तुम्हारा इन्हीं में चला जाएगा। कभी एक भक्त का फोन आ जाएगा, वो कह रहा हम बीमार हैं, एक कह रहा हमें बुखार है, एक कह रहा हमारी लड़ाई चल रही है, एक कह रहा हमारा झगड़ा चल रहा है ना। अब निपटाते रहो जी, है, अब खुद का परिवार नहीं है, दूसरों के निपटाते रहो। तो बताओ अब तुम्हें अपने लिए टाइम कब मिलेगा। तो बोले इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि हम दूरी बना चाहते तो कहते रहे कि हम दूरी बना रहे हैं, पर फिर भी दूरी नहीं बना पा रहे हो। तो इसलिए पहले के राजा महाराजा, अपन लोग कब से मंदिर जा रहे हो, अपन लोग जैसे पैदा हुए हैं, होश संभाला है, तब से मंदिर जा रहे हो। बताओ, पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, लाड़ू चढ़ा रहे हो, अष्टांगिका के विधान कर रहे हो, फिर भी हम वहीं के वहीं हैं। और वो राजा महाराजा श्रेष्ठी पुत्र बैराग आया, सीधे गए जंगल में बैठे, अब ना कोई श्रावक है, ना कोई भक्त है, ना कोई चेला है, ना कोई चेली है, कोई नहीं है, सिर्फ वो हैं और उनकी आत्मा है। आंखें पर्दे बंद कर दिए उन्होंने,
पर्दे, जो आँख है इसके पर्दे बंद कर दिए, कोई नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? सिर्फ आत्मा। 2 महीने का उपवास, 4 महीने का उपवास है ना करके और बिल्कुल बैठ गए। किसको देखा उन्होंने 6 महीने में? सिर्फ अपनी आत्मा को। एक झटके में काम हो गया उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब जगह से अपने रिश्ते नाते क्या कर दिए थे? काट दिए थे, तोड़ दिए थे सब, है ना। पर अपन क्या करते हैं? रिश्ते 2 तोड़ के आए तो 50 जोड़ लिए, है ना। पहले उनकी चिंता थी 2 की, अब 50 की चिंता है। तो आचार्य बोले बताओ, अब भेष से तो हो, भेष से तो हो, पर अपन देखें साधक भी हो, पर अभी अधूरे साधक हो, आपका ध्यान बटा हुआ है। पता चला अब कोई से अगर रोज बात करोगे, मान लो सपोज करो किसी महाराज के पास मोबाइल है ना, और मोबाइल से वो महाराज जी अब टाइम कब मिलेगा उनको बात करने का? उनको टाइम मिलेगा सामायिक का, है ना। अब टाइम मिलेगा सामायिक का तो वो क्या करेंगे? मान लो मोबाइल से बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं तो जिससे भी उनने बात की तो कम से कम जो भी बातें की, अब बात करने के बाद भले ही आप क्या डिस्कनेक्ट हो गए, आप कट गई बात, ठीक है अब कल मिलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब बताओ जो आपने बातें की हैं वो कम से कम आपके हृदय पटल पर कुछ देर तो रहेंगी, घूमती रहेंगी। और कहीं कोई चेला चेली ने अपनी परेशानी बता दी, महाराज बहुत परेशान है, क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो। अब तो गुरु और परेशान हो जाएंगे बेचारे। अब तो गुरु जी वो तो सो गया कह करके कि बहुत परेशान है, अब यहाँ गुरु जी सो नहीं पा रहे, उथल पुथल मच रही, यहाँ करवट ले रहे, यहाँ करवट ले रहे, यहाँ करवट ले रहे, कैसे इसका निपटारा करवाएं यार, कैसे इसको सुख दिलाएं, कैसे इसके लिए कुछ करें। अब पलट रहे हो, फिर सुबह करें, नींद नहीं आ रही, है ना। तो बोले कि बता क्यों? तो इसका मतलब है कि आप 100% अपनी हाजिरी स्वयं नहीं दे पा रहे हो। तो बोले कि ये सब क्या है? ऐसे निमित्त हैं कि ये हमसे साधना तो करवा रहे हैं पूरी साधना तो पूरी करवा रहे हैं, या भूखे भी रहो, अब उपवास कर रहे हैं तो भैया 48 घंटे तक भूखे भी रहो, है ना। मगर क्या हो रहे हैं? साधना लोग ले जाते हैं, लेके चले गए लोग। अब पता चला उपवास है, आ गए लोग बाहर से, अब बाहर से आ गए तो भाई देखो बैठना तो पड़ेगा। आओ भाई फलाने चंद जी आइए जी, आगरा से आए हैं जी, दिल्ली से आए हैं, अब उनका नाम भी बताओ, नाम भी लो, उनको आशीर्वाद भी दो। अब आए तो हमारे लिए ही है, उनका नाम भी लो, आशीर्वाद भी दो, सब कुछ करो। तो अब बताओ, अब वो पास में भगवान का नाम लेते हैं, अब वो पास में उनका नाम लेना पड़ रहा है। तो पास तो हो गया हमारा, अब पास तो हो गया, पर हमारी साधना तो बढ़ गई जो हम इकट्ठी करते। तो ये पंचम काल का प्रभाव है मछली जी महाराज, साधना हमारी बढ़ जाती है, जो हम इकट्ठी करते हैं वो बढ़ जाती है। व्यक्ति 1 किलो मगध के लड्डू लाया, भगवान को चढ़ाया, भगवान ने तो लिया 1 लड्डू, पैसा कोई बांट दो, थोड़ा लो, तो आखिरी में तुम्हें क्या मिला? तो चख लो, ठीक है, जो थाली में थोड़ा बहुत लगा है वही खा लो, होगा प्रसाद। कि कितने लाए थे बाजार से खरीद के? 1 किलो लाए थे, तुम्हारे हाथ में कहा हो कहीं कचू ना। यही अपना है हाल। साधना के लड्डू चढ़ाए तो 2 किलो थे, पर पता चला जब बाद में गिना के भगवान हमने इतने उपास करे, कितने करे? 16 कारण के 16 उपास करे थे। अच्छा, केस लौंच के उपास करे, केस लौंच किया, ये सब किया, नमक का त्याग, घी का त्याग, तेल का त्याग, दही का त्याग, फलाने का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग। अच्छा, तो हमारे बैलेंस हमने चेक किया था पासबुक में, उसमें तो हमारा कुछ बैलेंस नहीं दिखा रहे हैं, बहुत कम बैलेंस दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो तुमने निकाला होगा, अरे हमने कुछ निकाला ही नहीं है ना, चेक करो भैया। ऑर्डर दिया गया भैया इनकी पासबुक को चेक करो जरा, खाता क्या गड़बड़ है। उन्होंने कहा सर इनके खाते में आया तो पूरा है, पर इन्होंने खुद ही बांट दिया, चेक काट के देते गए, थोड़ा सा इनको दे दो। एक भक्त आया रो करके चेक काट दिया, हाल चल तू जा, सुखी हो, चल तू जा, ये मंत्र ले, तू जा, ये काम कर ले। अब चेक भर के देते गए, इन्हें होता ही नहीं है, इनने अपने लिए नहीं निकाला इसलिए इनको पता नहीं है, पर ये अपने क्या करते हैं चेक काट के देते गए साधना का। बाद में क्या बचा? लो शरीर सूखा हमारा, भूखे रहे हम, बाल खिंचाए किसने? हमने, पैदल चले हम, कछु खा नहीं पाए, मीठा ना खा पाओ भैया, ये नहीं खा पाओ, वो नहीं खा पाओ, जो कर रहे मेहनत अपन,
और सामने वाला आके ले लेके चला गया। तो बोले कि इसलिए इतना टाइम लग रहा है। वो साधक लोग है ना, आदिनाथ ने दीक्षा ली, निपट गए, भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, आधा घंटे में निपट गए, सब लोग निकल गए। और यहाँ अपन बे घर में बैरागी, हम बैरागी होकर के भी बैरागी नहीं हो पाए हैं। बे घर में बिना दीक्षा के बैरागी, और हम बैरागी होकर के भी बैरागी नहीं। बताओ, तो अपने आप को ठगरे की ठगरे। तो आचार्य बोले कि हे ज्ञानी, सामायिक में बैठ के इसी का चिंतन तो करना है। सामायिक में बैठो और यही चिंतन करो कि मैं क्या कर रहा हूं। कोई बनिया पुत्र हो, हिसाब लगाओ, दिन भर में कितना कमाया, कितना खोया, क्या तुमने खोया है, क्या तुमने पाया है, कर लो तुम इसका मनन। थोड़ी आत्मकल्याण का कारण आया है, थोड़े चिंतन तो करो। यही तो सामायिक है। आप देख तो लो भाई कि क्या कर रहे हो, घाटे का सौदा कर रहे हो कि फायदे का सौदा कर रहे हो। घाटे का सौदा कर रहे हो कि फायदे का, तो ये हिसाब किताब लगाते जाओ, है ना। ये तो पता चला कि फिर बाद में एंड टाइम पे जब यमराज आ जाएंगे, चलो महाराज जा, है ना, कि चलो टाइम हो गया कि हाँ। तो बोले कहाँ चलना है? बोले भवनात्रक में चलना है, 3 खोटी वाले देवगति में। क्यों? मैं तो इतने उपास किए हैं। अरे बड़े उपास किए हैं, हमें बता रहे हो बड़े उपास किए हैं। चलो हम बताएं तो भाई बोल भाई कि तुमने उपास तो करे, तुमने पर काम कौन कौन से करे जी तो बताओ। हैं पब्लिक को उल्लू बना सकते हो, हमारे पास पूरा लिखा पड़ी है, आ जाओ लो गए बट्टे खाते हैं। हैं अब जब वहां जाएंगे तो अब कौन सा भक्त मिल रहा वहां पे कि महाराज कहाँ जा रहे? कोई मिल रहा वहां पे देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं भैया अपने आप पर विशेष ध्यान दो, अपनी साधना पे ध्यान दो। साधना करो तो घुस जाओ कमरे में, है ना, मत खोलो दरवाजा। लोग बाहर से चिल्लाएंगे, चिल्लान दो, है ना, आराम से जान दो, अपने आप आएगा जो व्यक्ति चला जाएगा और तारीफ करके जाएगा, महाराज साधना में है और देखो ने दरवाजा नहीं खोला, बुराई नहीं करेगा, है ना। और अपन पहले ही बैठ जाओ। दुनिया के लिए उपास, भगवान के लिए उपास, सबके लिए उपास, और उनके लिए बैठ जाओ, है ना, बोलो स्तुति करो उनकी, है ना। तुम्हारे बोले नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कल एक बात आचार्य महाराज ने कही थी कि भैया तराजू के 2 पल्ले होते हैं। एक पल्ले में चिंतामणि रत्न रखा है और एक पल्ले में क्या रखा है? खली। जिस तेल निकालने के बाद जो वो छिलके निकलते हैं ना उसके, खली, उसको खली बोलते हैं। और एक वो भी एक खली का टुकड़ा, एक खली का टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, एक खली का टुकड़ा वो रखा है। बोले बताओ अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम बताओ किसको चूज करोगे, खली को या चिंतामणि रत्न को? और चिंतामणि रत्न ऐसा है, उसका नाम ही चिंतामणि रत्न है, जो मांगो वही मिल जाए। तो बताओ ये चाहिए कि ये चाहिए? बाबा क्या उठाओगे? हैं? चिंतामणि रत्न उठाएंगे। देखो खली कौन उठाएगा? जब बाबा खली नहीं उठाएंगे, चिंतामणि रत्न ये भी उठाएंगे, और हम लोग खली को टुकड़ा उठाए फिर रहे हैं। बताओ, हमसे होशियार तो बाबा है, कम से कम चिंतामणि रत्न की बात तो कही। अब बताओ हम लोग चिंतामणि रत्न जैसा भेष लेकर के भी खली के टुकड़े ढूंढ रहे हैं। लाओ भाई खली का टुकड़ा इसको ही दे दो, है ना, चिंतामणि रत्न बाबा को दे देंगे। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि हे ज्ञानी आत्मा, यही तो चिंतन करना है। अनंत भवों में अभी आएगा आगे, कितनी बार मुनि राज बन गए, कितनी बार, पर मुनि राज बनकर के 9 ग्रेवक तक होके आ गए, फिर वापस आ गए। इस पथ से वहां कितने ऊंचे पहुंच करके फिर वापस नीचे आ गए। अरे ऊपर गए तो ऊपर ही ऊपर चले जाते ऐसे ऐसे ही, पर नीचे आना पड़ा। बोले क्यों? क्योंकि मर्म को नहीं समझ पाए। धर्म धर्म कहते सब कोई, धर्म न जाने कोई।
धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। तो जब तक धर्म का मर्म नहीं जानोगे हैं, जब तक सब कुछ बेकार है। बिना जाने कोई भी काम करे जा रहे हो तो उसका कोई फल नहीं। पहले जानो क्यों कैसे, क्यों और कैसे, वही उसका नाम तो विवेक है, उसी का नाम विवेक है भाई। क्यों कैसे क्या, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर जाओ। अंधी श्रद्धा को हमारे जैन दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है, ध्यान रखना। देखिए जैन दर्शन का दूसरा नाम श्रद्धा है, ये भी ध्यान रखना। श्रद्धा ही जैन दर्शन का दूसरा नाम है और अंधी श्रद्धा को स्वीकार नहीं किया गया। बोले क्यों? बोले कि हमारे यहां पर एक श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है अंधी श्रद्धा और एक श्रद्धा के साथ जुड़ा है विवेकी श्रद्धा। तो जो विवेकी श्रद्धा है वो हमारे लिए मोक्ष का हेतु है और जो अंधी श्रद्धा है वो पतन का भी कारण बन सकती है। श्रद्धा तो दोनों में है, तो अंधी श्रद्धा नहीं। आंख बंद करके श्रद्धा नहीं करना है, विवेकी श्रद्धा। इसलिए कहा गया है जीवन में एक गुरु होना चाहिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पर बोले कि अंधी श्रद्धा के साथ नहीं, विवेकी श्रद्धा के साथ। पानी पीना छान कर, गुरु बनाना जान कर, भैया गुरु को चेक कर लो। क्योंकि जैसे आप ट्रेनें तो इतनी सारी चल रही हैं, 200-250 ट्रेनें, पर आप अपने विवेक से ट्रेन चूज करते हो कौन सा हमें कितने बजे पहुंचना है, वो ट्रेन कितने बजे पहुंचाएगी, कितने बजे, रात को 1 बजे पहुंचाएगी। तो हमें 1 बजे जा करके रिश्तेदार को परेशान करना पड़ेगा, वो सब गाली बकेंगे कि ये रात को 1 बजे आगे मुंह उठा करके। तो इसलिए एक काम करते हैं, रात को 11 बजे वाली ट्रेन से जाएंगे, वो जाके सीधी 5 बजे पहुंचेगी, फिर जाके 5 बजे तो उठने का टाइम हो ही जाता है, तब तक पहुंचेंगे घर पे तो 1 घंटा उसमें हो जाएगा, 6 बजे पहुंच जाएंगे। ऐसा विवेक लगाते हो कि नहीं हैं? या व्यापारी के पास जा रहे हो तो ये सोच के जाते हो कि इस ट्रेन से चलो ना, वहाँ पहुँच जाएंगे है ना, फिर वहाँ जाकर वो टाइम व्यक्ति हमें मिल जाएगा इस टाइम पे। ऑफिस का कोई इंटरव्यू है तो ट्रेन बस जो भी पकड़ते हो कि हमें फालतू ना भटकना पड़े हैं। तो आचार्य बोले कि बताओ जब हर जगह इतना विवेक लगाता है तो यहाँ क्यों विवेक नहीं लगाता? यहाँ तो विवेक लगाना है, कैसे पूजा करना है, कितनी पूजा करना है। अब ये देखो ना परसों पर्व आएगा, अंधी श्रद्धा वाले लोग सब आ जाएंगे इकट्ठे है ना, लगे पूजा लगे पूजा लगे पूजा, गला सूखा जा रहा है, ओंठ सूखे जा रहे हैं है ना, बार बार घड़ी देखे जा रहे हैं, ए जल्दी करो ए जल्दी करो है ना, जेवर निकाल लो। अब मन भी नहीं मानेगा, जे भी कर लो है ना, नंदीश्वरी की भी कर लो, पंचमेरू की भी कर लो। अभी 10 कह रहे हैं, बस रहने दो यार। अरे पागल हो क्या, अब देख रहे हैं आज अष्टमी है ना। अब क्या कर रहा, सब बैठे बेचारे लाइन से खड़े हैं, एक जो चिल्ला रहा है ना, अष्टम सुधा पाने कोई है ना, ओ मेरी मते है ना, वहाँ सब ने कही स्वाहा, सब ने कही मुंह बना कर स्वाहा। भैया तेरी सवाई है यार, कब तक और करा जाएगा, एक पूजा और बढ़ा दी और एक और बढ़ा दी। अब सोच रहा कब घर पे जाऊं, चाय पीऊं हैं, जाके चाय पीऊं और जो पूजा करने जा रहा है बताओ। अब ऐसी पूजा खा खाम की लगे पूजा, और क्या कह रहा जाके, मैं तो भैया हर पर्युषण पर्व में 10-12 पूजा नहीं करता हूं जब तक मुझे मजा नहीं आता। और तेरे को तो मजा आता है, तू सबको सजा क्यों देता है हैं? तेरी मजा वो 5 साल होगी सजा हैं। वे बेचारे उनसे पूछो तुम्हें मजा आओ क्या? मजा हम तो ये सोच रहे थे कब खत्म करे, जे हमें नहीं मालूम ना। मैंने पूजा सुनी कि पंचमेरू कर रहा है कि नजर कर रहा है, मैं तो सिर्फ स्वाहा करता रहा, ले स्वाहा ले स्वाहा ले स्वाहा है ना। तो बोले भैया ऐसी मत करो, विवेक वाली श्रद्धा करो, चाहे एक पूजा करो, मन लग रहा है, परिणाम लग रहे हैं, विचार अच्छे मिल रहे हैं, भाव से कर रहे हो, एक कर लो। भाव करें तो 50 करो, मना नहीं है, पर तुम्हारे पास उतना टाइम भी हो, आराम से करो तो कि समझ में भी आए तुम कौन सी पूजा कर रहे हो। अब जिसको रटी डटाई है वो फट 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 बोल रहा है,
ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फटफटिया चल रही हो, है ना, और बाकी लोग 7 लोग पीछे बैठे हैं, कोई गिरने को तैयार है, कोई लटकने को तैयार है। वो ऐसी स्थिति क्यों बना रहे हो? तो ऐसी पूजा नहीं। एक कवि ने कह दिया कि भाई कई लोगों के क्या विचार हैं, बेचारे वो तो मजबूरी में, वैसे ही 365 दिन में 10 दिन तो उनको टाइम मिलता बेचारों को आने का, बधाइया जैन है, अब उनको तुम इतना वजन और डाल दो तो बेचारे वो तो पछते ही पड़ जाए, है ना। अब वो जब देखिए आकुलता व्याकुलता में कोई पूजा हो चाहे प्रवचन हो, अगर आकुलता व्याकुलता होने लगती है तो परिणामों में उथल पुथल मचने लगती है। फिर लगता है कि पूजा तो सूजा लगे। पूजा कैसी लगती है फिर? सूजा जैसी। सूजा जानते हो, जैसे बोरा नहीं, सूजा, हाँ, जिससे बोरे को, हाँ वही। तो अगर व्याकुलता में होती है तो कैसी लगती है कि पूजा तो सूजा लगे और शत्रु से भगवान, है ना। और ये मंदिर खावे दौड़त हैं और ये साधु लेते हैं प्राण। 11 बजा रहे प्रवचन दे रहे, अब उठ भी नहीं सकते बीच में से, कोई का कहेगो, फिर बैठे हैं, पेट पकड़ रहे बार बार, कहीं पानी लगा रहे पेट पे बार बार, कहीं कुछ कर रहे। बताओ, कभी कभी हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है चन्नू भैया। कभी कभी आहार करते, अब आहार कभी मान लो लेट हो गए आहार करने में, अब बज गए 11:30, 11:30 बज गए, तो अब हमें अभी हमारा आहार चल रहा है, अब हमारा और सब लोग क्या एक दूसरे शक्ल देख रहे हैं। अब चुन्नू भैया के दुकान का जाने का टाइम हो गया है, तो अब वो घरवाली कहेगी खा के चले जाइए। अरे अभी क्या टाइम लग रहा है, तो महाराज का आहार नहीं हुआ है। अरे भाव जा रहा हम जब तक महाराज के आहार चल जाते हम पीछे थाली लगाए जा रहे, थाली, है ना। अब वो अंदर उन्होंने थाली लगाना चालू कर दी, अभी आहार हमारा चल ही रहा है। अब देखा महाराज अभी तक एंड ही नहीं कर रहे। अब महाराज की आने, जब वो आए थे चौके में तब आने की खुशी थी, अब पूछ रहे जाने की खुशी कब दोगे? क्यों? क्योंकि टाइम बे टाइम हो गया, इसलिए, और गलती नहीं है, टाइम बे टाइम हो गया, तो अब ज्यादा खुशी कब दोगे? और पता चला कि जैसे ही महाराज ने कहा अंजलि छोड़ी, लोगों ने कहा महावीर भगवान की जय। ऐसा लगा जैसे कैद से मुक्त हो गए। चलो अब पता चला दीदी भैया बाद में पहले थाली लो तो उस कमरे में जा खाओ, काफी पता चला आधा सामान चला गया, कहाँ चला गया भाई साहब, एक उस कमरे में 2 बैठे, इस कमरे में 2 बैठे, इस कमरे में 2 बैठे, क्या हो आकुलता व्याकुलता। तो आज हम बोले कि ध्यान रखो, आकुलता व्याकुलता तो साधु को भी कहा गया कि आप अपने टाइम से आहार को जाओ, क्योंकि आप उसका भी ध्यान रखो, क्योंकि जो जिसका चौका लगा है उसको दुकान भी तो जाना है। उनके छोटे छोटे बच्चे भी वो तो भूखे हो गए बेचारे, तो तुम क्या करो, पहले तुम खाओ 12 बजे तक, फिर तो उसके बाद तुम्हारे दीदी भैया खाएं 1 बजे तक, फिर जो बच्चे कब खाएंगे बेचारे हैं। अगर बच्चों को पहले दे दें तो महाराज कहेंगे क्यों भाई साहब, महाराज से पहले खिला रहे हो उनको, महाराज से पहले उनको दे रहे हो, तो वो भी दिक्कत। तो ना देन दोगे और ना समय को खुद ध्यान रखोगे। तो बोले महाराज से कहा गया जनवाणी में कि हे मुनिराज, या तो आप टाइम से 9:30 बजे आओ, आहार की चर्या का टाइम रखो, या फिर अगर यदि आप 11 बजे आ रहे हो तो फिर 15 मिनट में आहार करो, जिससे कि 11:30 तक सब दीदी भैया तो खाएंगे। क्योंकि फिर 12 बजे के बाद आहार पानी खाने का निषेध है जैन आगम में, क्योंकि भगवान की दिव्यदेशना चालू हो जाती है, फिर 1 बजे तक भोजन नहीं कर सकते। तो क्या महाराज जी आपके चक्कर में हम बच्चों को भूखा रखें 1 बजे तक? बताओ। तो इसलिए आप ऐसे आहार करो कि जिससे कि 12 बजे के पहले पहले तक हम आप भी खा लो, भैया दीदी को भी खिला दें और इनके साथ इनको सबको भी खिला दें, काम खत्म। तो चौका ठीक है। तो पता चला कि बजा दिए 2:30, अब बेचारी महिला सब भाग गए, देने वाले लेने वाले भी चले गए और देने वाले जो आए थे वो भी चले गए। अब इतने सारे बर्तन भाड़े रखे हैं, बेचारी वो महिला साफ कर रही है। कितने बज गए? 2, 2:30, है ना। अब वो दूसरे बेचारी मुंह लटका के मंदिर आती है तो लोग कहते अरे तुम दिखी नहीं कल, अरे वो चौका लगो तो ना,
खुशी से नहीं बताया कि खुश हो गए, चौका लगाया था। अरे वो चौका लगा था ना, बहुत थक गए थे, 3 बज गए थे दोपहर को। 3 महाराज 3 बजे तक खाते रहे क्या? अरे महाराज तो 3 बजे तक नहीं खाए, महाराज तो चले गए थे 11 बजे। पर फिर क्या है ना, फिर उसके बाद वो दीदी भैया, फिर उसके बाद वो जो आए थे अड़ोसी पड़ोसी, फिर उनको भी तो खिलाना जरूरी था। फिर अच्छा नहीं लगता क्या नहीं, उनसे नहीं कहो खाने की, फिर उन्हें खिलाया। फिर उसके बाद पूरे बर्तन भाड़े मांजे, इतना सिर दर्द करने लगा कि 2 दिन से सोए नहीं थे। तो एक तो हम सिर दर्द की गोली लेके सोना पड़ा है ना। कल फिर लगा लो चौका, अरे बस अभी नहीं, फिर बाद में लगाएंगे। चलो भैया, तो आचार्य बोलने की सोचो, आपको इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, हमको भी ध्यान रखना है अपना। महाराज से भी कहा गया, ऐसा नहीं कि महाराज से कहा गया अगर तुम महाराज हो, लगे हंसी मजाक में ये कर रहे वो कर रहे, अब आराम से चल रहा है आहार है ना, लोग सोच रहे कब इनका पूरा हो है ना, उनकी आकुलता व्याकुलता हो रही है, दीदी भैया है उनको आकुलता व्याकुलता हो रही है, बेकर ये कब तक एंड करेंगे है ना। अब वहाँ महाराज की हंसी और सामने वाले को आ रही खींच, इन्हें दांत दिखाने की पड़ रही है ना, पेट में आग लगी जा रही है। और हम खा लें भाई तो अभी तो चिल्लाने लगेंगे अलग, ध्यान रखो भैया। तो इसलिए बाबा गलत करे क्या? तो यहाँ पर तो यहाँ आचार्य बोल रहे हैं कि भैया क्या चाहिए, खली का टुकड़ा। अगर तुमने इन देखो ये विवेक यही है, विवेक का नाम क्या है? विवेक का मतलब ये नहीं कि तुम 2 बजे तक भोजन करते रहो, विवेकी धर्म यही है कि आपकी चर्या भी पलती रहे विवेक से, हम भी आहार देते रहें विवेक से, आपका भोजन भी टाइम से हो जाए विवेक से, हम लोग भी टाइम टेबल से खा लें विवेक से, है ना। इसका मतलब विवेक है, यही धर्म है और क्या है। तो इसलिए महाराज बोल रहे हैं कि एक अंधश्रद्धा वाला धर्म और एक विवेकी श्रद्धा वाला धर्म, तो जिसमें विवेक हो जिस श्रद्धा में, वो वाला धर्म करना है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान आज एक गाथा और लेते बन। अब वैसे से जिसे समझाए जाने से सिद्धांत उत्पन्न हो रहा है, वो पूछता है जिसे आपने ध्यान करने योग्य रूप से बतलाया है वो कैसा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है। तो देखिए जो जितनी भी व्यवहार धर्म है, चुनो भैया, वह व्यवहार धर्म है ना एंट्रेंस है। जैसे कोई बच्चे MBA CA या है ना कुछ भी करते हैं तो पहले उनको एंट्रेंस दिया जाता है, एंट्रेंस की तैयारी करो है ना। अगर एंट्रेंस में निकल गए फिर आप MBA कर सकते हो, फिर आप CA कर सकते हो, फिर आप कोई भी क्लास कर सकते हो। PhD करना है तो उसके भी एंट्रेंस करना पड़ेगा, तो है ना। तो ये व्यवहार धर्म जो है, हम लोग एंट्रेंस में ही फेल हो गए, डूब गए उसी में। एंट्रेंस का एक ही पेपर होता, कितने होते पेपर हैं? एंट्रेंस के कितने पेपर होते हैं? एक ही होता ना, है ना। और बताओ अपन एक पेपर देने के चक्कर में पूरी जिंदगी एंट्रेंस की तैयारी करने लगे हो, है ना। जो पूरी भक्ति है, पूजा है, अभिषेक है, ये सब एंट्रेंस है। अगर इसमें आप जल्दी पास हो जाओ एक पेपर में तो आपकी क्लास चालू हो जाएगी। वो क्लास कौन सी है? उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? ध्यान। जब वो ध्यान करना प्रारंभ करोगे उस क्लास में तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। जो ध्यान नीलांजना के नृत्य को देख करके राजपाट छोड़ करके आदिनाथ ने किया था, जंगल में जाकर के भगवान महावीर स्वामी ने किया था, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, पूरे आदिनाथ से लेकर महावीर तक सबने किया, फिर वो आप उस ध्यान की तरफ पहुंच जाओगे। और वो ध्यान एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी आत्मा के उद्धारक है और व्यवहार नए में भी उस ध्यान का इतना प्रभाव है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके मस्तक से अंदर एक ऐसी धारा प्रभावित होती है कि उस धारा के अंदर जाते ही आपके अंदर जहां जहां इफेक्ट हैं, जिस फंक्शन में रोग, शोक आदि व्याधि सबको ठीक कर देता है वो ध्यान। इतनी महत्वपूर्ण चीज है। पर वहां तक हम कब पहुंचेंगे? जब आप एंट्रेंस में निकल जाओ। पर एंट्रेंस अपन इतना खतरनाक बना लिया है, इतना बड़ा बना लिया है कि हम पढ़ाई की तरह उसको कर रहे हैं,
है ना। इसलिए यहाँ पर अपने यहाँ स्वाध्याय की परंपरा नहीं है। पूजा में हम 2-2, 3-3 घंटे दे दोगे। सुबह 6 बजे मंदिर पहुंच जाओगे, परशुराम में आपको तो मना है, 6 बजे पहुंच जाओगे और 11 बजे वापस निकलोगे मंदिर से पूजा। और उसी मंदिर में महाराज जी अगर एक हॉल में प्रवचन कर रहे हो तो प्रवचन में लोग बैठेंगे 25 लोग और पूजा में बैठेंगे 50 लोग। 10 उसवे दीप हैं, 20 उसवे दीप हैं और इतनी जोर से पूजा करेंगे कि महाराज के प्रवचनों में भी दिक्कत आ जाए। और उनसे कहो प्रवचन सुन लो, अरे पूजा कर लो पागल, प्रवचन पर चल रहे हैं जी, पूजा कर लो जी, और पूजा कर लो। प्रवचन तो देखो हो तो महाराज का काम ही है, प्रवचन देते रहोगे तो देते रहेंगे जी, पूजा करो पूजा। एंट्रेंस करते रहो, एंट्रेंस करते रहो, है ना। आगे बढ़ना ही नहीं है, क्लास शुरू करने की इच्छा ही नहीं है ना। जहाँ से क्लास चालू होना है उसको हम पहले छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड जब तक पता नहीं चलेगा कैसे करोगे। ध्यान रखना, तो रूढ़ी परंपरा में आ गए हैं, जो करना है तो करना ही है रोज, बस ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं महाराज, स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्या अत्यंत सौख्यवानात्मा लोका लोक विलोकिना। स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनु मात्रो निरत्या अत्यंत सौख्यवानात्मा लोका लोक विलोकना। क्या बोल रहे हैं, आत्मा, यह आत्मा स्वासंवेदन सुव्यक्त, ये आत्मा कैसी है, आत्म अनुभव के द्वारा स्पष्ट होती है। आत्मा का अनुभव होना चाहिए, अपन लोग अनुभव करते ही नहीं है। देखिए, एक भगवान के सामने आप भगवान ही भगवान का गुणगान करते रहते हो। क्या करते रहते हो, भगवान का गुणगान, गुरु का गुणगान। तो बोले कि भगवान का और गुरु का गुणगान करने के साथ साथ आप अपनी आत्मा का भी तो गुणगान करो, हैं। ये भी तो कहो कि भगवान जैसी आत्मा आपके पास है वैसी आत्मा मेरे पास भी है। आपने भगवान बना ली, मैं भगवान बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, है ना। तो उस आत्मा का हमें स्वाद तो दिखाओ। मैं मार्केट में जाते हो गुड़ खरीदने के लिए, तो गुड़ पहले 10 गुड़ तोड़ के तुरंत खा लेते हो, उससे बिना पूछे ही कि गुड़ कैसा है ना। शक्कर कर रखी बोरा तो शक्कर ही उठा के खा लोगे, हैं। ठेला पे जाओगे और बेचारा मूंगफली बेचा तो उसकी 1-2 मूंगफली छील के खा जाओगे वैसे ही, बिना पूछे। बताओ, कदर नहीं करते हो बताओ। मगर ये बताओ, यहां पर आकर के कुछ टेस्ट किया, 10 घंटे पूजा की, कुछ टेस्ट किया, उठा के खाया। खाओ तो। स्वासंवेदन शब्द क्या है, आत्मानुभूति। आत्मा की अनुभूति कब करोगे, वो तो करते ही नहीं हो। बस पूजा करा, काम खत्म, महाराज को श्री पर चढ़ाया, काम खत्म। कितने लोग तो ऐसे हैं कि महाराज के प्रवचनों के टाइम पे आएंगे, शुरू में आए हैं तो लोग कमेटी जो बेचारे पहले गई आएंगे, चन्नू भैया आएंगे, फलाने भैया आएंगे, ढिकाने भैया आएंगे, श्री पर चढ़ाएंगे, श्री पर चढ़ाएंगे। और जब प्रवचन शुरू हुआ तो आधे तो भग गए कि वो प्रवचन सुनने थोड़ी ना आए थे, वो तो श्री पर चढ़ाने आए थे, बस काम खत्म हो गया काम। दुकान पर जाके बैठेंगे वो। तो स्वास्थ्य संवेदन होएगा कैसे, जब तक आप तत्व चर्चा को नहीं सुनोगे, तब तक आप तत्व चर्चा को समझोगे नहीं, तो आपको उसका स्वाद कैसे आएगा, कैसे आएगा बताओ, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या हो गए, लकीर के फकीर हो गए। एक काम जो पकड़ लिया था उसी में लगे हैं, हटाओ, पूरी जिंदगी उसी में निकल गई। ध्यान करो। तो अपने जैन दर्शन का मुख्य हथियार क्या है चन्नू भैया, ध्यान। ज्ञान से कोई मोक्ष नहीं गया, ध्यान से सब मोक्ष जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त का ध्यान चाहिए बस। पूरी जिंदगी की साधना और पूरी जिंदगी में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, उस ज्ञान का सिर्फ निचोड़ क्या है, उसका निचोड़ सिर्फ इतना सा है, जैसे 100 किलो फूल, 100 किलो गुलाब के फूल ले और उसके निचोड़ो, तब जाकर के 5 ग्राम इत्र तैयार होता है। कितने फूलों से, 100 किलो फूलों से। और फूल तो कितने हल्के होते हैं,
100 किलो में कितने फूल चढ़ जाएंगे? जब जाके 5 ग्राम इत्र तैयार होगा, 5 ग्राम। ऐसे ही आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि 100 किलो फूल की तरह सारी जिंदगी कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने शास्त्रों को पढ़ करके स्वाध्याय कर लो, सुन लो, मुनि बन जाओ, त्याग करो, उपास करो, केशलोंस करो, खूब पूजा करो, अभिषेक करो, करवाओ, विधान करवाओ, पंचगणक करवाओ, मगर उसका निचोड़ क्या है? वो ध्यान। अगर तुमने उस सब का निचोड़ एक अंतर मुहूर्त का अगर ध्यान कर लिया तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। और बताओ, व्यक्ति पूरी कब से दीक्षा ली, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को कितने साल, बस नहीं प्राप्त कर पाए तो एक अंतर मुहूर्त का ध्यान प्राप्त नहीं कर पाए और समाधि होगी। बस इतना निचोड़ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। बताओ क्यों? क्योंकि ये निचोड़, इतना सा निचोड़ नहीं निकाल पाए हम 25 सालों 50 सालों में, ध्यान की प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, चढ़ना सीख नहीं पाए, है ना? क्यों? क्योंकि आपका ध्यान बाहर में था, आप अंदर में गए ही नहीं। आज अगर किसी महाराज से पूछो ध्यान की परिभाषा बताओ, बहुत कम लोग साधु बता पाएंगे ध्यान की। हाँ, पढ़ के तो बता देंगे कि हाँ जी ये ऐसा है, पर कैसे, उसके अनुभव कैसे हो, उसकी अनुभूति कैसे हो, ध्यान। तो यहाँ आचार्य बोल रहे हैं कि बस वो ध्यान चाहिए। तो वही बात है, यहाँ महाराज बोल रहे हैं कि आत्मा, यह आत्मा आत्म अनुभव के द्वारा स्पष्ट प्रकट होती है, जानी जाती है। तनु मात्रा कैसे शरीर के बराबर है ये आत्मा, अनुभव करना पड़ेगा, है ना? अनुभव करना पड़ेगा। जैसे अपन देखें भारत का नक्शा सबकी आंखों में बसा हुआ है। अगर सब देश के नक्शे FB पे डाले जाएं, आप बिल्कुल देख के बता दो ये भारत का नक्शा है हमारा, है? क्योंकि आप देख चुके कई बार उसको, है ना? और कई मूवियों में क्या करते हैं, जो पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर है, वो क्या करते हैं, बंदूक ले लेते हैं हाथ में, और बंदूक से क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज है, दीवार बनी है, कुछ बना है, उस पर ऐसी गोली चलाएंगे कि उस पर नक्शा बन जाता है पूरा भारत का, है? नक्शा बन गया, नहीं बन गया, उन्होंने बंदूक से बना दिया, तो उसके दिमाग में है तभी तो उसने बना दिया गोलियों से, कहाँ कहाँ गोली चलाना है, कैसे कैसे चलाना है कि नक्शा बन जाए। यही तो ध्यान है कि आप अपनी बुद्धि से यहीं बैठे बैठे, है ना, उस आत्मा का नक्शा बना के दिखाओ। बहुत समझाया है तुमने, बहुत स्वाध्याय किया है, बहुत तुमने, है ना, लंबे लंबे प्रवचन दिए हैं, बहुत पब्लिक इकट्ठी की है, 1000 लोग भी प्रवचन दिए, ध्यान का नक्शा बना के दिखाओ, आत्मा का नक्शा दिखा के दिखाओ। कैसे बनाओगे? वो अगर तुमने बना लिया तो आपकी साधना, आप पास हो गए। और नहीं तो पूरी जिंदगी आपने खूब बने रहो, 50 साल के, 25 साल के, और तुमने अगर अपने दिमाग में आत्मा का नक्शा नहीं बना पाए तो आपको अभी फिर यात्रा भी बाकी है, फिर मुनि महाराज बनना है, फिर आप आओ जाओ चलना पड़ेगा। तो बोले कि वो आत्मा कैसी है? शरीर के बराबर है, तनु मात्रा, और अविनाशी है, उसमें विनाशी नहीं है, अविनाशी। सोच, चिंतन करो, अत्यंत सुख बानात्मा, भाई आत्मा कैसी है? अनंत सुख वाली है, लोका लोक विलोकना, लोक और आलोक को जानने और देखने वाली है। ऐसी उस आत्मा का चिंतन करो और उस आत्मा का ध्यान करो, तब तुम्हारी साधना सार्थक है, नहीं तो बाकी एज यू लाइक। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।